नमस्ते जी। अगर आप 2026 के बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये टॉप 30 ठो ऑब्जेक्टिव अवश्य सवाल हल कर कर जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप का सवाल पेपर में छपने वाला है। बशर्ते हो सकता है मान बदल कर आ जाए, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इसी टाइप का सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है। आज ही अपना तैयारी जांच करें, आपका कितना तैयारी हुआ है और कितना अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है। यदि आप इस टॉप 30 ऑब्जेक्टिव के सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए अब कि अभी आपका पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। और आगे चलकर मैं हर विषय का इस टाइप का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। लगले हम लोग का 800 का सदस्य होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। पूरी वीडियो अंत तक देखकर जाना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। आज थोड़ी वीडियो लंबा होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हल करने में सिखा दूंगा। यदि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा कुल सवाल बनाने सीख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। कई साल से ऐसा कुल क्वेश्चन हर साल बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा दोनों पाली में पूछता है। बशर्ते 144 के जगह पर 62, 64 कुछ भी दे सकता है, लेकिन बनाने का तरीका सीख लीजिए। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना आएगा, का के बताना है 2 की घात। तो आइए 100 पहले 44 को जब खंडन करेंगे तो 2 से जाएगा 7 और 2 से जाएगा तो 36, 2 से जाएगा तो 18। फिर 18 को पहले खंडन करना है, फिर जाएगा 2 से 9। तो जब 2 के खंडन किए तो 2 की संख्या को आया। अब 3 से करेंगे तो 3, 3 से जाएगा 1। तो 3 तो हमें नहीं चाहिए, कितना खाली चाहिए हमें 2 चाहिए। तो 2 को कब आया है, 1, 2, 3, 4। तो 2 की संख्या हम लोग फाइनली राइट आंसर हो जाएगा सी। बशर्ते 144 के जगह पर 62 भी कर सकता है, 64 भी कर सकता है, 32 भी कर सकता है। तो इस तरह पेपर में पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसा कुल क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी सवाल हो सकता है आ जाए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। वैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे ना तो स्वयं से कटे, स्वयं के पहाड़ा से कटे। तो देखिए 27 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। अभाज्य संख्या के नियम है 1 से कटे ना तो स्वयं के पहाड़ा से कटे। 35 भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है, 1 से कटेगा ना तो स्वयं के 13 के ही से ही कटेगा। इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी टाइप का 2026 के पेपर में सवाल रहेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है। इस तरह आप लोग का सामने ऑप्शन रहेगा, आप बताना है कौन अपरिमेय है। डी ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा यहाँ पर मिचड़ गया। डी ऑप्शन के देखते हैं तो 16 ले निकल जाएगा 4, यहाँ से निकल जाएगा 5, 9। 9 एक की कैसी संख्या हो गया, परिमेय, ये भी हो गया परिमेय, ये भी। लेकिन रूट में जो 17 बच गया, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, ऐसा कुल सवाल 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा, इसे बशर्ते ध्यान से हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रेकरिंग, को पे ऊपर रेकरिंग दिया है, एगो पे, प्लस 0.4 ऊपर फिर दिया है रेकरिंग। जो ऊपर रेकरिंग रहता है तो नीचे उतारते हैं 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 0.4 है तो 4 उतार दीजिए 9। इधर के 0 का अब कोई वैल्यू नहीं है, अब खाली बच गए 4 और 3। तो इन्हें जोड़ दीजिएगा तो 7, अब बाटा में 9। तो हम लोग के राइट आंसर का हो जाएगा 7/9, सी ऑप्शन सही हो गया। पेपर में ऐसा कुल सवाल आएगा, हो सकता है खाली यही पूछ दे, ये ना पूछे। जोड़ के पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, घटाने का पूछेगा तो घटा दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में सम संख्या बताना है। कैसा बताना है, सम पूर्णांक बताना है। तो देखिए एक क्यू के जगह पर क्या रखना है, हम लोग का एक रखना है।
यदि एक रखने पर सम संख्या आ गया वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 है तो 2, क्यू के जगह पर कितना होगा 1 प्लस 1, 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3। ये एक कैसी संख्या है तो आप कहिएगा विषम संख्या है, इसीलिए एक खत्म हो गया। अब देखिए 2 है तो 2, क्यू के जगह पर कितना रखना है 1, गुणा करेंगे तो 2, 2 एक कैसी संख्या है तो आप कहिएगा ये सम संख्या है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, बी ऑप्शन सही हो गया। इस टाइप का सवाल हो सकता है तो ये सवाल ऐसा ही पेपर में पूछ ले, इसमें मान बदलने का चेंज, हाँ ये हो सकता है सम संख्या के जगह पर विषम संख्या पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए सेम टू सेम मैं उसी टाइप का लाया हूं, पूछेगा तो इस टाइप का सवाल पूछेगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। विषम संख्या किसे कहते हैं भाई, वो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। तो आइए हम चेक करते हैं, m बराबर क्या रखना है, 1 ही रखना है। 4 है तो 4, 1 प्लस 2, 4 में 1 ले गुणा करिएगा 4 प्लस 2 जोड़िएगा तो 6, 6 एक कैसी संख्या हो गया बाबू, सम संख्या हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या पूछा है। अगला ऑप्शन देखिए 4 गुणे 1 प्लस 4, 4 में 1 ले गुणा करिएगा 4 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 कैसा संख्या है आप कहिएगा सम संख्या है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला सवाल देखिए 4 m के जगह पर रखना है 1 प्लस 1, 4 में 1 ले गुणा करिएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 5 एक कैसा संख्या है आप कहिएगा 5 एक विषम संख्या है, इसीलिए इनका सी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के ये पेपर में रहेगा, द्वितीय पे पाली में ना तो प्रथम पाली में, दोनों पाली में ये सवाल रहने वाला है, इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है x के ऊपर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो एफ एक्स बराबर 1 रखना है, जहां x है वहां पर क्या रखना है 1 रखना है। आइए मैं इसे हल कर दिखाता हूं। देखिए x के ऊपर 3 है तो यहाँ पर 1 के ऊपर 3 माइनस 5 है तो 5, 1 के ऊपर क्या रखना है 2 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2। अब आइए इन्हें हल कर देते हैं, 1 के क्यों करिएगा 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 प्लस 2। अब देखिए 1 इधर है ये इधर 2 2 जोड़िएगा तो 5 में से 5 घट जाएगा तो हम लोग के पास क्या बच गया 0, ऑप्शन सही हो गया, इसीलिए इनका सी ऑप्शन ए ऑप्शन का हो गया सही हो गया। फाइनली यहाँ तक आकर हम लोग का 60 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हो गया। आप हमें कमेंट में बताइएगा अभी तक 7 में कितना सही किए। अभी आगे बहुत सारा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव है जो कि पेपर में पूछेगा, इस 7 ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा हुआ सवाल है, हर साल ऐसा कुल पेपर में आता है, बशर्ते मान बदल कर पूछ देगा, 1 के जगह पर 2 कर देगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, यदि अच्छा लग रहा है तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। सबसे पहले 2 लगातार ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 लीजिए, ना तो 4 लीजिए ना तो 5 लीजिए, लगातार संख्या लेना है। तो 2 को खंडन करिएगा तो 1 और 3 को खंडन करिएगा तो 1, दोनों में क्या मिल रहा है तो आप कहिएगा ये 1 मिल रहा है, इसीलिए 1 हो जाएगा। कोई भी 2 लगातार संख्याओं का जब मौसल निकालिएगा तो 1 ही होगा। अगला सवाल देखिए इंपोर्टेंट सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी होती है परिमेय संख्या, तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत होती है परिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताना है, दशमलव पर शांत होगा, आखिर शांत है कि अशांत है, ये हो सकता है पेपर में पूछ दे, बशर्ते यहाँ पर मान चेंज रहेगा। तो याद रखिएगा नीचे वाला को खंडन करने पर 2 आना चाहिए ना तो 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई दोसर अगर संख्या आ गया तो अशांत हो जाएगा, 2 5 में से कोई दोनों संख्या आ गया तो ठीक है, नहीं 2 आ जाए तब भी ठीक है, 5 आ जाए तब भी ठीक है। 11 है तो 11, जब 15 को खंडन करिएगा तो 3 और 5 आएगा, तो 5 तो आ गया लेकिन यहाँ पर 2 आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया 3 आ गया, इसीलिए ये संख्या क्या हो गया अशांत हो गया, शांत नहीं होगा। शांत और अशांत हर साल चुनने के लिए आता है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, रूट वाली जो संख्या होती है अपरिमेय होती है,
ये भी सी ऑप्शन अपरी में, ये भी अपरी में। यहाँ से रूट 2 से 2 कट जाएगा तो हम लोग के पास क्या खाली बच जाएगा 2। 2 एक कैसी संख्या है तो याद रखिएगा ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल ऐसा कुल हो सकता है ये सवाल पूछ दे डायरेक्ट, ना तो यहाँ पर रैखिक बहुपद है, यहाँ पर द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होती है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1। यही पूछ देगा द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है 2। त्रिघात बहुपद के पूछेगा तो 3। तो इस तरह आपको याद रखना है। अगला सवाल, ये सवाल 2 नंबर में आना चाहिए लेकिन 1 नंबर में आया है। हो सकता है ये सवाल 2 नंबर में भी आ सके, लेकिन 1 नंबर में आया है तो देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, इस सवाल को स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर 11 की जगह पर 3 कभी कर देता है, कभी 5 कर देगा, 7 कर देगा। तो याद रखिएगा ऐसा कुल सवाल को कैसे निकालते हैं। देखिए दिया है x² - 11 बराबर 0। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, प्लस में 11। इधर से स्क्वायर हटेगा तो आप जानते हैं इधर का चगता है रूट चगता है, और रूट वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो कहाँ पर दिया है भाई साहब, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन का हो जाएगा, सही है। यहाँ पर दिया है तो खाली प्लस प्लस दिया है इसीलिए कट जाएगा, एगो रूट में है एगो नहीं है, इसीलिए ये भी खत्म और ये भी खत्म। हम लोग के राइट आंसर का हो जाएगा, इसका याद रखिएगा डी हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल ऐसा कुल 2026 में पेपर दोनों में से एक पेपर पाली में अवश्य रहेगा, घात पूछने वाला सवाल। घात हर साल पेपर में पूछता है। क्वेश्चन बैंक देखिए चाहे और सब कुछ सेट देखिएगा तो उसमें हर साल पूछता है कितना घाती है। बहुपद y² - 6y + 8 की घात बताना है। तो घात कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए इनके कपार पर कितना संख्या है आप कहिएगा 2। मान लीजिए इस तरह सवाल आ गया x के पावर 3 2x² + 4। तो इसके देखना है सबसे संख्या कौन बड़ा थी, किसके ऊपर सबसे ज्यादा स्क्वायर लगा है, तो आप कहिएगा 3। तो ये 3 घाती हो गया, ये 2 घाती हो गया। घात चुनने का आएगा तो जब भी देखना है कितना ऊपर घात होने वाला है। तो यहाँ पर आकर बाबू ठो 15 ठो ऑब्जेक्टिव अभी तक का हुआ समाप्त हो गया, और 15 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाना है। आई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसमें से मैं ये बता सकता हूँ मान चेंज करके, ना तो सवाल यही पूछ सकता है। 20 से 12 ठो ऑब्जेक्टिव अवश्य आपका पेपर में पूछने वाला है। मान भी चेंज हो सकता है, ना तो ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर सवाल देखिए ओ घड़ी का पूछा था, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होती है, तो आप कहे थे 1। यहीं पर दिया है द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, आप कह दीजिएगा 2। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो ये देखिए ये द्विघात बहुपद का है, इसे काट दीजिए। ये चरिघात बहुपद का है, ये वाला हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अगला सवाल देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। पेपर में सबसे ज्यादा गणित का कोई पूछा जाए तो ये सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है, इसे ध्यान से क्वेश्चन करिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद कहते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू अभी बीटा पूछा है। हो सकता है पेपर में अल्फा प्लस बीटा पूछ दे, प्रथम पाली में ये पूछ दे, द्वितीय पाली में ये पूछ दे, तो इसीलिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये इंपोर्टेंट सवाल है। दिया है x² + 7x 10 के शून्यक है तो क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर भाई साहब सूत्र का होता है, आप कहिएगा c/a। सी का मान कितना दिया है 10, ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो हम लोग के नीचे तो 1 के कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया 10। यही यदि पेपर में पूछ दे अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b/a। बी का मान कितना दिया है आप कहिएगा माइनस है तो -7, ए का मान दिया है 1, तो इनका राइट आंसर का हो जाता 7। लेकिन हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा ही पूछा है, तो इसीलिए इनका शायद राइट आंसर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इंपोर्टेंट सवाल 2 नंबर में, ये 2 नंबरिया सवाल है लेकिन 1 नंबर में आ गया है।
हल करने के लिए तो इसे एक नंबर में देखिए क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद में बताना है। इसे किस रूप में बताना है हम लोग को? बहुपद में। तो आइए देखते हैं बहुपद में। पहले बहुपद बराबर सूत्र का होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा का मान का दिया है 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स छूट गया, एक्स है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15। बस सवाल आपका बनकर रेडी हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2 में एक्स ले गुणा करिएगा 2x, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग के पास ये का हो गया, यही आंसर हो गया। सभी के सभी का ये देखिए ये द्विघात बहुपद के रूप में हो गया। तो इनका राइट आंसर देखिए तो इनमें से कौन है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 15, डी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। अगला सवाल देखिए 2026 के पेपर में ये सवाल 100% गारंटी है रहेगा। प्रथम पाली में है चाहे द्वितीय पाली में है, ये पेपर में अवश्य आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन है यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 के मूल बिंदु है तो 1 प्लस अल्फा 1 बीटा में का मान निकाले। तो इनका सूत्र देखिए मैं लिख दिया हूं, क्या होता है -b/c। अब देखिए तो b का मान कितना दिया है -5, सूत्र वाला -5, ये सवाल वाला c का मान दिया है 7, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5/7। तो हम लोग का राइट आंसर का हो गया 5/7। कहाँ पर है तो आप कहिएगा बी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ तक आकर बाबू 21 ठो में ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए। थोड़ा सा आप सूत्र लिखने का प्रयास करिए। यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछे तो आप c/a निकालिएगा, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछे तो -b/a, यही यदि 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा पूछे तो हो जाएगा -b/c। यहाँ तक आकर ये चित्र तीनों ठोको आप लोग एगो कॉपी पर ना तो अपने दीवार पर चिपका दीजिएगा, ये पेपर में पूछने लायक सूत्र है। 21 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही किए हैं अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। अभी तक और 9 ठो ऑब्जेक्टिव है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड का होगा। वहां पर पूछ दिया था 144 के और उसमें पूछ दिया घात कितना होगा। खाली इस क्वेश्चन में पूछा है 96 का अभाज्य गुणनखंड का होगा। तो आइए हम 96 को कर देखते हैं। 2 से करिएगा तो 4 8 48 दूनी होता है 96, 2 4, फिर 2 से करिएगा तो 12, फिर 12 को करिएगा तो 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। जब एथी 96 को की है तो का आया बाबू आप कहिएगा 1 2 3 4 5, 2 को गो आया 5, 3 को गो आया है 1, 3 एगो 3 आया है हम लोग के पास एगो, 2 आया है 5 गो, 3 आया है एगो, 2 आया है 5 गो, 3 आया है एगो। कहाँ पर है भाई साहब? 2 आया है 5 गो, 3 आया है एगो। यही यदि क्वेश्चन पूछ देता 2 की घात कितना है तो आप कह देते हैं 5। तो इस टाइप के सवाल को देखकर बताना है। अगला सवाल देखिए एक एक पूर्णांक m के लिए सम संख्या बताना है। तो m बराबर यहाँ पर एक धके सम बताना है तो गुणा करिएगा तो 2, ये का हो गया सी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला 25 नंबर सवाल देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना है तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर का सूत्र होता है भाई, तो आप कहिएगा c/a। c का मान कितना दिया है आप कहिएगा 10, a का मान दिया है 1, इसीलिए इनका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात बहुपद लिखे जिसे द्विघात शून्य के रूप में लिखना है तो आइए इन्हें हम लोग क्या करते हैं लिख कर दिखाते हैं कैसे निकलेगा। देखिए सूत्र आप लोग पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अगला सवाल देखिए
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का मान कितना दिया है 2 और बीटा का मान दिया है 6x माइनस 2 इंटू हो जाएगा -6 लगा लीजिए भाई साहब -6। अब देखिए थोड़ा सा पतला एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 6 में से 2 घटेगा तो -4 और माइनस माइनस का हो जाएगा +12। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई साहब? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा +12। ये बी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। अगला देखिए सवाल 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद में है? तो आप जानते हैं बहुपद में होने के लिए संख्या कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए, एबीसीडी का अक्षर कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये रूट में है इसलिए ये बहुपद में नहीं है। ये ये बहुपद में है, आप कहिएगा ये बहुपद नहीं है, डी ऑप्शन में दिया है नो, तो इसीलिए इनका बी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। 26 ऑब्जेक्टिव 27 समाप्त हो गया। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल होने वाला है, सबसे ज्यादा ऐसा कुल पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/9 5/9/4 का सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कहते हैं उसे डी बराबर सूत्र का है A2 का मान कितना दिया है 5/4 माइनस A1 का 3/4। अब इन्हें हल करिएगा तो 4 घट जाएगा तो 2, काटिएगा तो 1/2। तो हम लोग के राइट आंसर का हो गया बाबू? तो आप कहिएगा सी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। लेकिन सवाल पूछेगा तो इस टाइप का सवाल पूछेगा, 2 नंबर में ना तो 1 नंबर या ऐसा कुल सवाल पेपर में रहता ही रहता है। बशर्ते यहाँ पर 12 की जगह पर 13 16 17 18 20 भी कर सकता है। तो इस सवाल को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का बारहवां पद निकाले। तो ए बराबर का दे दिया है 12, आप जानते हैं इससे क्या हो जाएगा 11D। ए का मान दिया है 5 + 11। डी कैसे निकलता है A2 - 1, 5 में से 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, 11 3 33 हो जाएगा, 5 38। तो हम लोग का कौन पद हो गया? 38वां पद हो गया, 38वां पद हो गया। अब इसमें बताना है 82वां पद कौन होगा। इसमें तो बताना है 12वां पद कौन हो गया, इसमें बताना है 82 पद कौन हो जाएगा। तो ये निकालते हैं ए एन बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। बस सवाल छोटा है, इसे ध्यान से देखिए। ए एन का मान दिया है 82, ए का मान कहिएगा तो 2 + n-1, डी का मान कहिएगा घट जाएगा तो 4। अब इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 82 में से 2 घटेगा, क्या घटेगा? 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1/4 घटेगा तो 80 हो जाएगा। ऊपर में क्या करता हूँ, विचार देता हूँ, 80 - 4 ऐसे होगा, घटेगा तो 80 बराबर n-1/4। ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भागा में, तो काटिएगा तो 20 चौका 80 बराबर n-1। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर n। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 21 बराबर n। तो हम लोग के पास कौन पद आ गया भाई साहब? 21वां पद हो जाएगा। बशर्ते 82 के जगह पर 84 87 88 कुछ भी पद पूछ सकता है, तो आप पद निकालने सीख गए हैं। तो फाइनली यहाँ तक आकर हम लोग का 30 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, हमें कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव गलत किए हैं। अगर जो गलत किए हैं उसे बनाने अवश्य सीख लीजिएगा, और जो सही के लिए हैं तो समझिए आपका 1 नंबर पक्का हो गया। तो ठीक है, चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।